बहुत सारे सवाल इस मामले में उठाए हैं। अब मामला सीबीआई के पास है। क्या पप्पू यादव को इस बात का यकीन है कि सीबीआई के जरिए इंसाफ हो पाएगा, जांच पूरी हो पाएगी? रुपेश की घटना हो गई। कौन सी अभी तक घटना सीबीआई, हम जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में आप करो। आप इतिहास उठा करके देखो, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बोलिए 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो इस केस में। जो दोषी हो, परिवार दोषी हो तो उसी को फंसा दो, न्यायालय देखेगा। वो दोषी नहीं है तो जो दोषी है उसको मत बचाओ। यही तो मैं कह रहा हूं। अभी रुपेश कुमार सिंह का जिक्र पप्पू जी ने किया है। ये जनवरी 2021 का मामला है। स्टेशन मैनेजर इंडिगो के, उनकी हत्या घर के बाहर हो गई थी। उस मामले की जांच सीबीआई ने की और आप कह रहे हैं कि उसमें क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि रुपेश मर्डर केस में उसमें क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में, नरोना में सीबीआई क्या की? अभी शाहजी वाले में सीबीआई ने क्या की? रुपेश मर्डर केस में आपका बयान ये है कि सर सबका बड़ी हो गया तो मारा किसने? मेरा ये बयान है। जो शूटर लोग बड़ी हो गए तो फिर मारा किसने, मरवाया किसने? मेरा ये बयान है। खेमका वाले में बेलाल ने मारा और उस नेता और एक उन्हीं के किसी के बहुत क्लोज रिश्तेदार में उनकी भूमिका भी है। तो बेलाल की गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? नहीं तो पप्पू यादव को पता है कि रिश्तेदार की भूमिका है। गोपाल खेमका की आप बात कर रहे हैं। तो भैया पिछले साल जुलाई में गोपाल खेमका, वहाँ के बड़े कारोबारी पटना के हैं, रात में आधी रात 2-2:30 बजे के आसपास घर आ रहे थे और घर के बाहर एक आदमी ने उनको हेलमेट पहन के गोली मार दी और स्कूटी से भाग गया। बिल्कुल, आप देख लो बेलाल को पकड़ लो, आप देख लो बेलाल मारा है कि नहीं। 50 लाख रुपए दिए गए मरवाने के लिए। पप्पू यादव को पता है कि बेलाल ने मारा है, तो ये पुलिस को क्यों नहीं पता है? भैया तो पुलिस से पूछिए, मुझे तो पता है। तो जिस आदमी का एनकाउंटर पुलिस ने किया, वो बिल्कुल एकलौता बेटा था, गलत था, नती से सेल से रात के 3 और 4 के बीच में उठा के ले गया, पीछे से 4 गोली मार दिया और आगे डराया जो सेल में था कि देखो इसको मारा है, तुमको भी मार देंगे। गच मनीष को नहीं, जो लोग सेल में थे और जिसको इसने शूटर बनाया, दूर दूर तक नहीं है। परिवार ने कह दिया हम चिंते भी नहीं है, देखे भी बड़ी नहीं बात आप कह रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, जांच सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, पुलिस इसके ने लिए हाईकोर्ट जा रहा हूं। मर्डर किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहा हूं। इसमें एक नेता की भूमिका बहुत बड़ी है। नेता का नाम? अब चलिए मैं खोलूंगा, समय आने दीजिए। तो गोपाल खेमका में नेता है, उनका कॉल डिटेल का निकाल लेंगे, उनके रिश्तेदार तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता का नाम आप बताएंगे? बताएंगे सर, आने दीजिए समय। रुपेश मर्डर केस पहले हाई कोर्ट जाएंगे और रुपेश में भी हाई कोर्ट जाएंगे और इनकाउंटर में भी हाई कोर्ट जाएंगे। तो आपकी अपनी कुछ थ्योरी है? मेरी कोई थ्योरी नहीं है। जो कानून दिख रहा है वही थ्योरी, मेरी अपनी कोई थ्योरी नहीं है। उस बच्चे का काउंटर 4 बजे भोर में कैसे गिरफ्तार कब किया? उसकी माँ अकलौती रो रो के पागल हो गई है। सीसीटीवी फुटेज सेल का निकाल लो, उस सीसीटीवी फुटेज में ये इसको रखे हो कि नहीं आप? और जो सीसीटीवी फुटेज में है उसको मैं सामने लाने को तैयार हूं। वो कहेगा कि वह मेरे सामने ले गया। मेरी कोई थ्योरी नहीं है। तो पप्पू यादव, मेरी अपनी कोई थ्योरी नहीं। मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं अब एकलौते बेटे को मार दोगे, इनकाउंटर कर दोगे, उसके ऊपर कोई माँ का खाने तक के लिए नहीं है और सबने दबा दिया। रुपेश को बड़ी मछलियों ने मरवा दिया, सबने दबा दिया। खेमका को बड़ी मछली ने मरवा दिया, सबने दबा दिया। कौन है बड़ी मछली? भैया खेमका 1000 से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक। ठीक है। और उस मालिक, उस प्रॉपर्टी में कौन कौन लोग शेयर होल्डर थे? शेयर होल्डर थे। सब कुछ को देखो, उसके बाद देखो कि उनका किस किस का कहां रिलेशन है। आप 2-3 बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रुपेश कुमार सिंह मर्डर केस वो गलत तरीके से जांच की गई, उसमें गलत लोगों को फंसाया गया, कुछ और लोगों ने हत्या की। गोपाल खेमका मर्डर केस में कुछ और लोगों ने हत्या करवाई। गोपाल में बेलाल ने किया। बेलाल ने किया, खुल के नाम दे रहा, बिल्कुल खुल के कह रहे हैं आप। ये नीट मर्डर केस जो है, यह भी जिस तरीके से दबाया गया है, सारे सबूत इसके अब सीबीआई को करने दो, उस पर मैं अभी क्या बोलूं? इसमें आपकी भी अपनी कोई राय होगी? मैं तो कह रहा हूं, जब सीबीआई पर बलात्कार तो है, आप ऑकरेंस जहां हो, घटना जो हो, सीबीआई पर पप्पू यादव का भरोसा नहीं है। मुजफ्फरपुर घटना मैंने आपने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो, ये मैं कह रहा हूं। यानी कि जांच सही रास्ते जाएगी, इंसाफ मिलेगा जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, तब किसी एक की मॉनिटरिंग। ना तो आपको पुलिस पर भरोसा है, ना सीबीआई पर भरोसा है। भरोसा की बात नहीं है, जो अभी तक नहीं हुआ वो कह रहा हूं। भरोसा सब पर है, अच्छे अफसर पर भरोसा है, अच्छे सीबीआई अफसर होंगे तो भरोसा है।
पूर्णकालिक खारिज नहीं कर सकता। मैं अभी भी बिहार से बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो बिहार के भीतर हैं। आप इकलौते ऐसे नेता हैं, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, मैं जानता हूँ और बिहार के भीतर घूमता रहता हूँ, बिहार के लोगों से ज़्यादा संपर्क मेरा रहता है, जो मुद्दों पर लोगों के बीच में लगातार खड़ा होकर के इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते हैं, या फिर जहाँ भी मुश्किल मुसीबत में लोग होते हैं आप मदद के लिए खड़ा रहते हैं। बिहार के लोग ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही नेताओं से अपनी उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं और ऐसे नेताओं की तादाद ना के बराबर है। ये संकट क्यों है? देखिए, ऐसी उम्मीदें यदि होती बिहार की जनता को, मैं बिहार की जनता का बेटा हूँ, सेवक हूँ, तो मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ। उनकी उम्मीदें होती तो हम डगरा का बैगन थोड़ी होते। फ्राइडे को जो सबका गाली थोड़े सुनते, अब नीरज बाबू की गाली दे देते हैं, एक कोई विधायक को गाली दे दिया, जिसको मन आता है वो कह देता है कहाँ से बांटते हैं, इतना क्या करते हैं। आप सरकार पर इतने आक्रामक हैं, लेकिन विपक्ष की सरकार पर आक्रामक नहीं है। कुछ नेता हैं और कुछ पदाधिकारी हैं जिस पर मेरा आरोप है कि ये लोग गलत कुकर्म करते हैं, और इस सरकार के बारे में मुझे लगता है कौन चला रहा है पता नहीं चल रहा। नीतीश कुमार की सरकार के बारे में पप्पू जी की बात मैं दोबारा कहता हूँ, सरकार पर मेरा कोई हमला नहीं है। कुछ नेता, कुछ अधिकारी मिलकर के और वो साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ भी, और बिहार में बहुत सारी। चला कौन रहा है ये सरकार का नाम? सरकार कैसे चल रही है आपको नहीं पता है। मेरा एक सवाल है, जो लोग विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जब इनको लेकर के मैं सवाल कर रहा हूं तो आप कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी। नहीं, मुझे जब मैं सरकार पर कहता हूं तो आप खुल करके आ रहे हैं। क्यों बात कर रहे हो? बात तो राहुल गांधी जी बात स्टीफन का, टेरी का उठा नहीं रहे हैं क्या? जो उनके मुद्दे हैं वो उठा तो रहे हैं। हाँ, लेकिन पूछेंगे लोग ना कि बिहार तो भारत में। भैया, बिहार तो सभी जगह के मुद्दे उठा रहे हैं वो। हम एक कांग्रेसी होने के नाते या एक वर्कर होने के नाते मैं मुद्दा तो उठा ही रहा हूँ, वो सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी है, उनके अपने तरीके हैं, वो भी आप हमसे क्यों पूछोगे भैया? कितना सपोर्ट किया उन्होंने आपका? नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई सपोर्ट करे, गैर सपोर्ट करे। पूरे आरजेडी के विधायकों का सबका सपोर्ट मिला मुझे। आरजेडी बिहार की पार्टी, सबकी सपोर्ट मिली। मुख्य विपक्षी आपको समझ में नहीं आता कि आप इतने बड़े आंदोलन में आरजेडी क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि पप्पू, आप जनता से पूछो, हमसे नहीं। पप्पू यादव को विपक्ष से समर्थन मिला? नहीं, वही पार्टी है ना। सारे विपक्षों ने दिया, सब ने दिया। विपक्ष में जो नहीं है, सत्ता पक्ष में मांझी जी तो हमको पिता की तरह दे दी। हाँ, तो सरकार के बहुत नेता आपके साथ है। बिल्कुल, सरकार के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। सारी पार्टी के अपने नेताओं के अपने तरीके हैं, उसमें पप्पू यादव कहाँ आता है? हमसे पूछो ना मेरी बात। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। मेरी राय जनता के बारे में जानिए। आपकी तकलीफ दिल की बहुत ज्यादा है और लोग अच्छे नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, एक सवाल में